जय हिंद बच्चों। एनटीपीसी ग्रुप डी को देखते हुए मैं अच्छे सवालों का समावेश किया है। चलते हैं सवाल की ओर। पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सवाल की ओर चलता हूँ। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान क्या होगा? पहला बेटा को हाफ, दूसरा बेटा को 1/4, तीसरा को 1/5 मिलता है, चौथा को निश्चित संख्या में 7 गायें मिलती है। तो गायों की संख्या कहता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला बेटा को 1/2, दूसरे को 1/4 और तीसरे को 1/5 गाय मिलता है और चौथे को 7 गाय मिलती है। सबसे पहले हम हरों का लघुत्तम समावर्त लेते हैं 4, 2 और 5 का, तो 20 मुझे प्राप्त होता है। 20 यूनिट गायों की संख्या तो यूनिट में आता है। तो पहला बेटा है, देखते हैं, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा और चौथा बेटा। पहले को 1/2, दूसरे को 1/4, तीसरा को 1/5 और चौथा को 7 गायें मिलती है, जो कि निश्चित संख्या है। अगर टोटल गायों को यूनिट में कन्वर्ट करें, 2, 4, 5 का लघुत्तम लेते हैं तो 20 प्राप्त होता है। तो 20 बनाने के लिए इसमें 10 से गुना, 20 पुराने के लिए इसमें 5 से गुना और इस तरह से 20 पुराने के लिए इसमें 4 से गुना। अब मुझे पता चल गया कि पहला बेटा को 10 यूनिट का, दूसरा को 5 यूनिट का और तीसरा को 4 यूनिट का। इससे पता चलता है कि 10, 5, 15, 4, 19, यानी 19 1 यूनिट जो है सो चौथा बेटा को मिलता है। तो 1 यूनिट का मान है सो 7, 1 यूनिट बराबर आपको 7 है। तो टोटल एलसीएम आया 20, तो 20 यूनिट बराबर 7 गुना 20 बराबर 140 गाय। यही आपका आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन हुआ, इसे नोट कर ले। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है? 2 टांग वाला और 4 टांग वाला जीव के बारे में जिक्र हो रहा है। मुर्गी का 2 टांग और गाय को 4 टांग होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिस्ट पैरों की संख्या वाला जीव कौन है, तो मुर्गी है। अगर प्रत्येक जीव को 2-2 टांग देते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं 50 सिर है तो 50 गुना 100 टांग वितरित हो गया। 100 टांग वितरित होने का मतलब है कि 142 में से 100 टांग निकल गया तो बच गया 42 टांग किसके लिए है? गायों के लिए। तो प्रत्येक गाय को 2 टांग देना और बाकी है। तो 42 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 21 डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ गायों की संख्या। एक तरीका, पहला नंबर देखते हैं, गायों की संख्या निकालना है। तो गायों की संख्या, जीवों के कुल पैरों की संख्या 142 है। अगर प्रत्येक जीव को 2-2 टांग देते हैं, 50 जीव है तो 50 गुना 100, 2 गुना 50। मुर्गी का टांग मिल चुका है और प्रत्येक गाय को 2 टांग और मिलना बाकी है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 142 माइनस 100
बटा 2 बराबर 42/2 इक्वल टू 21। ये गायों की संख्या हो गया, अर्थात आंसर 21 हुआ। सेकेंड मेथड हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर फंडामेंटल मेथड से बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड मेथड, अगर गाय की संख्या मान रहा है तो गाय की संख्या को मान लेते हैं, गाय इक्वल टू n, गायों की संख्या माने। अब है सो मान लीजिए मुर्गियों की संख्या, तो मान लीजिए आप जानते हैं कि टोटल में से निकल जाएगा, मुर्गियों की संख्या आपको हो जाएगा 50 माइनस n। गाय का 4 टांग होता है, 4 पैरों की संख्या निकालना। मुर्गी को 2 टांग होता है, 2 से गुना 50 माइनस n बराबर 142 टांग। यहाँ से पता चल गया 50 गुना 100 उस साइड में जाएगा, 2n घट जाएगा, 4n में से 2n बच गया, 50 गुना 100 यानी 142 में से 100 निकलेगा तो 42 बचेगा 21। इसलिए गायों की कुल संख्या आपको आ जाएगा 21। इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, उससे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिमाण के बढ़ते हुए क्रम में लिया गया है। प्रथम 3 का गुणनफल 7429 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 12677 है। चौथी संख्या क्या है? प्राइम नंबर है, तो 7429 का अगर हम फैक्टराइज करें तो उससे पता चल जाएगा कि पहली कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है। तो 7429 ये संख्या न तो 2 से कटती है, न 3 से, न 5 से, न 7 से, न 11 से, न 13 से, 17 से कटती है। तो 17 चौक 68, 6 है, 17 दिया 51, 11 है, 17 7 119, 19 से लगाएंगे, 19 दूना 38, 5 7 57, 19 दिया 57। इससे पता चल गया कि सबसे ये 4 अभाज्य संख्याओं में छोटी अभाज्य संख्या 17 है, उसके बाद वाली 19 है, उसके बाद 23 है, 23 के जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या होगी निश्चित रूप से 29 होगी। अगर इसमें तोड़ेंगे उसी तरह से आएगा 19 23 29, तो हमको सबसे बड़ी यानी चौथी को लेना, तो पहला दूसरा तीसरा क्रमिक रूप से जा रहा, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा, 29 यानी आंसर आ जाएगा आपको सी 29। चौथी प्राइम नंबर आपका 29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं? ऐसे सवाल में हम बोले कि जिसको न्यूनतम संख्या में कोई सामान मिलता है ना, उसी को पकड़ना चाहिए। लड़का को 5 लड़की को 7, तो हम देख लेते हैं कि 50 लड़के हैं। एक तरीका सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि नारंगी की कुल संख्या कितनी है। नारंगी की कुल संख्या है 280 है, ये नोट कर लीजिए। एक बच्चे को 5 नारंगी मिलते हैं, जबकि लड़का एवं लड़कियों की संख्या है 150। लड़के एवं लड़कियों की संख्या 50 है, तो 50 को 5 से गुना कर देते हैं, 250, इसमें से 250 नारंगी निकल जाएगा। यानी 50 सभी को, लड़कियों को दिया गया, लड़कियों को दिया गया, और कहा दिया गया या कहा गया कि जिसको मिल गया, सारा फल मिल गया, वो निकल जाए। लड़का तो सारा फल मिल गया, लड़का निकल जाएगा, लड़की रह जाएगी। प्रत्येक लड़की को अब कितना नारंगी देना है? तो 2 नारंगी देना है, तो घटाकर 2 से भाग देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि 30, इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या का निकालने के लिए प्रत्येक को 5 दे दिया है, 2 देना है, तो 15 लड़की आ जाएगी। एक तरीका।
दूसरा तरीका है कि अगर 50 बच्चे हैं, इसमें 50 लड़के हैं और 50 लड़के और लड़कियां हैं, तो हमको लड़की की संख्या मांगता है G फॉर गर्ल, B फॉर बॉय। लड़की की संख्या में लड़की की संख्या को अगर हम x मान लेते हैं और लड़के की संख्या 50 माइनस x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक लड़की को कितना नारंगी मिलता है? 7x हो जाएगा, प्लस प्रत्येक लड़का को 5, तो 5 इंटू 50 माइनस x हो जाएगा। इस प्रकार है सो कितना है? 280 नारंगी कुल मिलता है। इसी जगह से करेक्ट करते हैं, 7x ये माइनस 5 है तो 2x हो जाएगा। ये है सो 250, उधर 280 में से 250 निकल गया, 280 में 250 निकला, 30 बच गया। लड़की की संख्या कितना हो गया? 15, x बराबर 15, यानी लड़की की संख्या कितनी होगी? 15। इस तरह से बनेगी, इस पर कम टाइम लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। पहले क्वेश्चन देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार सतह की लंबाई 25.27 मीटर एवं चौड़ाई 22.61 मीटर है। उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना है। संपूर्ण सतह को ढकने के लिए ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या है? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि कोई आयताकार फर्श है, उस फर्श की लंबाई आपको 25.27 मीटर है, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 25.727 है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2527 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। देखते हैं, ये लंबाई जो है आपको 2527 सेंटीमीटर लंबाई हो गया फर्श का। चौड़ाई ब्रीथ लेंथ है 2527, ब्रीथ है 2261 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो फर्श अब की लंबाई है सो मान लीजिए 2527 है और चौड़ाई है सो 2561। अगर इस दोनों का अगर हम HCF लेते हैं तो HCF ऑफ 2527 and 2527 and 2061, तो इसका होता है 2570 डिफरेंस है 133। 133 जो HCF आया है वह टाइल्स की एक भुजा की लंबाई, टाइल्स की एक भुजा की लंबाई हुई। तो वर्गाकार टाइल्स है तो फर्श पर बिछाया जाना है, तो मान लीजिए फर्श का क्षेत्रफल बटा प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल, तब हमको टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स यानी टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स, तो फर्श की लंबाई आपको फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 2527 गुने 2261 बटे 133। अगर 2527 को 133 से काटते तो एक बार लगता है 9, 19 बार में कट गया। और इसको 133 से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इसका मतलब 133 गुना 133 हो जाएगा, वर्ग की भुजा लिख दिए थे 133, यानी फर्श का क्षेत्रफल लंबाई में जो है और है सब टाइल्स, एक टाइल्स का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 133 गुना 133। अगर इसको काटते हैं तो एक बार में लगता है और इसको 3 7 21 7 17 बार में कटा, 19 और 17 को गुना करेंगे तो 9 63, 17 19 13 से 323, यानी 323 टाइल्स की संख्या होगी 323। ये आपका आंसर होगा। समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में